हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर और उससे रिलेटेड समस्याओं के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर की ज़रूरत क्यों है। सबसे बड़ा समस्या यही है, सबसे बड़ा सवाल है यही है कि हमारे देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों है। दोस्तों, यह कहने में किसी तरह का किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए कि हमारे देश में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है चल रहा है वह सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमारी सरकार द्वारा दी जा रही शिक्षा व्यवस्था आज के ज़रूरत के अनुसार नहीं है। उस सिस्टम से पढ़कर बच्चे अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आप जिस भी तरह की पढ़ाई या तैयारी करना चाहते हैं, स्कूलिंग सिस्टम में आपको सरकारी व्यवस्था नहीं दे पा रही है। कोई दो राय नहीं है इसमें, और यही कारण है कोचिंग इंस्टीट्यूट के डेवलप होने का। आज हर शहर में सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो बच्चों के भविष्य को बनाने की बात करते हैं। हमें सपना दिखाते हैं कि आपको IIT करवाएंगे, NIT करवाएंगे, आपका मेडिकल हो जाएगा। वही बच्चे स्कूलिंग सिस्टम में जा करके पढ़ करके क्यों नहीं यह सोच पाते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो पाएगा, वो मेडिकल या इंजीनियरिंग निकाल पाएंगे। आंकड़े भी गवाह है। पिछले 10 साल का अगर आप डेटा उठाकर देख लीजिएगा तो बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए सफल होने वाले बच्चों का प्रतिशत 1% से भी कम निकलेगा। हर बच्चा जो IIT, मेडिकल या किसी बड़े एग्जाम में पास हो रहा है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग से जुड़ा हुआ है। और यह कोचिंग न केवल बच्चों के भविष्य को बनाने का काम कर रहा है, बल्कि भारत में या बिहार में बेरोजगार शिक्षकों को या बेरोजगार शिक्षितों के लिए रोजगार का एक मौका देता है। आप छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक कोचिंग खोल सकते हैं और उसमें पढ़ाकर कुछ अर्निंग कर सकते हैं, अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बड़े बन चुके हैं, बड़ा ब्रांड बन चुके हैं, वो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ऐसे सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनके टीचरों की कमाई सिर्फ उनके परिवार के पालन पोषण के लायक ही हो पाती है। वो सर्वाइव कर रहे हैं जीने के लिए। और जो हम इस बात की चर्चा करते हैं तो यह बात हम नहीं कह रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को फलना फूलना चाहिए। सरकारी व्यवस्था इतनी दुरुस्त होनी चाहिए कि देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत न हो, परंतु हो इसका ठीक उल्टा रहा है। बिहार सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक रेगुलेटरी एक्ट ले आया, मतलब उन्होंने मान्यता दे रखी है कि बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट फलेगा फूलेगा। यह शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक जरूरी उपक्रम है, यानी जरूरी अंग हो चुका है शिक्षा जगत का। आज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को भारत सरकार या बिहार सरकार में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन के बाद अपना क्वालिफिकेशन, जो सेंटर है उसकी जो फैसिलिटी है उसके बारे में डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मतलब साफ साफ है कि आपने कोचिंग को मान्यता दिया है एज ए एजुकेशन सेंटर। यहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक सरकार के फेडरलिटी का पास होने की बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का हाल क्या है बिहार में। दोस्तों, बिहार में हर गली मोहल्ले में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। दो कारण है, एक तो एजुकेशन सिस्टम का फेल्योर हो जाना, दूसरा कारण है बढ़ी हुई संख्या में, विशाल संख्या में शिक्षित बेरोजगार, जिन्हें रोजगार जब नहीं मिलता है, जॉब नहीं मिलता है, तो एक कोचिंग सेंटर खोलकर बैठ जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए।
स्वाभाविक तौर पर इसमें कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं। यह डांटना और काटना भी आपकी काम है, सरकार का काम है कि रजिस्ट्रेशन वक्त ये देखें और नॉन रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी बात करें। लेकिन हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि हर रोज हर गली में एक नया कोचिंग सेंटर खुलता है, एक नए टीचर पढ़ाना शुरू करते हैं, कुछ बच्चा पढ़ना शुरू करते हैं, और उन टीचरों की दशा देख लीजिए। हालांकि हमारे यहाँ निजी स्कूल के टीचरों की भी वही दशा है। वह एक जॉब करते हैं निजी स्कूल के शिक्षक, क्योंकि उनको पता नहीं होता वो जॉब करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। 100 में 99% स्कूल का यही हाल है, तो सर्टिफिकेट ही नहीं लेता ज्वाइनिंग लेटर का। कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास भी यही समस्या है। हम 25,000, 30,000, 40,000 भी कमा रहे हैं, बैंक लोन देने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि हम कोई इंडस्ट्री में नहीं है। हमें बिजनेस लोन नहीं मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट डेवलप करने के लिए। टीचरों को उनके पेमेंट के बिहाफ भी लोन नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमें टीचर माना ही नहीं जाता है। एफिलिएटेड स्कूल के टीचर या +2 पढ़ाने वाला एफिलिएटेड स्कूल के टीचर या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को एक विशेष अधिकार है, संविधान द्वारा दिया गया, अपने लिए MLC का सिलेक्शन करना। टीचरों के द्वारा MLC चुनी जाती है बिहार सरकार में, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और उसको चुनने का अधिकार उन्हीं टीचरों को है जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में है या प्राइवेट स्कूल एफिलिएटेड स्कूल में है। कोचिंग में पढ़ाने वाले कोई टीचर सरकार के नज़र में टीचर है नहीं, तो उनके लिए उनको कोई अधिकार भी नहीं दिया गया है। और इस लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ, आप यह सोचिए, जो स्कूल थे बंद कर दिए गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया। स्कूल में तो एक रेगुलर है, 8 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक बच्चा आएगा, फी देगा ही देगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट जब बंद होता है तो दोस्तों ऐसे हजारों टीचर थे जिनके पेट पर लात पड़ गई। मार्च का महीना ही एडमिशन का महीना होता है, और उसी वक्त फी आता है। सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट है पूरे बिहार में, लाखों होंगे, सबों के पास 11th-12th के लिए जो फी कलेक्शन होता है वो मार्च अप्रैल मई में होता है एडमिशन के वक्त, और उस वक्त लॉकडाउन हो गया। बच्चे शहर आए नहीं, बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किए। नतीजा, इन टीचरों की इस पूरे सेशन की कमाई शून्य हो गई। अब आप सोच सकते हैं आकाश, मेंटोर, फिटजी या फिर और बड़े बड़े जो बिरला का इंस्टीट्यूट है, जो बड़े कॉर्पोरेट घराना आजकल कोचिंग इंडस्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ बहुत फ्रूटफुल एरिया है, यहाँ बहुत पैसे हैं, तो उनको तो सर्वाइव करना आसान था। लेकिन उन टीचरों का क्या, जो पिछले 7 महीने से 0 रुपया अर्निंग के साथ बैठे हुए हैं। बड़े बड़े शहरों में रूम रेंट देते हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, ये सब लग रहा है उनको, लेकिन अर्निंग का सोर्स नहीं है, कुल आमदनी 0 है। हम उन 1% वालों की बात भी नहीं करते जिनके पास करोड़ों रुपया का इनकम होता है। 99% लोग ऐसे हैं जिनके पास अर्निंग का कोई अच्छा सोर्स नहीं था, वो मंथली फी पर ही अपना घर चला रहे थे। सरकार बाकी सभी चीज़ों के, सभी सेक्टर के लोगों की बात कर रही है, लेकिन इस सेक्टर के बारे में बिल्कुल ही चर्चा नहीं करती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आज के डेट में भी बंद है, कब खुलेगा कोई गारंटी नहीं है। खुलेगा तो बच्चे आएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अब तो दशहरा, छठ, दिवाली आ रहा है, बड़े स्तर पर हिंदुओं का पर्व त्यौहार आएगा, निश्चित तौर पर बच्चा चाहेगा कि उसके बाद ही शहर आए। इस 8-9 महीने के दौरान इन टीचरों की स्थिति जो बनी है, जो हुई है,
इसको पूछने, जानने, सोचने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं पूछ रहा। जिसे आप शिक्षा माफिया करके चिढ़ाते रहते थे, आखिर ये शिक्षा माफिया पैदा क्यों हो गए? कोई नहीं बता रहा। कोई नहीं बता रहा कि ये जो सब शिक्षा माफिया कह रहे हैं, क्या उनके घर में रोटी बन रही है, खाना खा रहे हैं वो? कोई नहीं पूछ रहा। यह मान लिया गया है कि ये प्राइवेट स्कूल के टीचर है, करोड़ों रुपया कमाते होंगे। और ऐसे सैकड़ों टीचर हैं जिनके खाने के लिए आज लाले पड़े हुए हैं, उन्हें रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं। दो छोटी सी बात है, क्या प्राइवेट स्कूल के को जब प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को जब रजिस्टर कर रहे थे तो आपने क्या टीचरों को रजिस्ट्रेशन नहीं किया था? क्या आपको ये नहीं पता था कितने टीचर हमारे पास है प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में? और फिर अगर वो टीचर नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे? और अगर वो टीचर हैं तो फिर अन्य दूसरे टीचरों की तरफ उन्हें अधिकार क्यों नहीं? वो एमएलसी क्यों नहीं चुन सकते? हम एज ए ग्रेजुएट एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग कर सकते हैं ग्रेजुएटों के बीच, लेकिन टीचरों के बीच नहीं बैठ सकते, टीचरों के बीच वोटिंग नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सोचने की बात है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट माफियागिरी है तो फिर इसमें बड़े बड़े कैपिटलिस्ट को इन्वेस्ट करने के लिए प्रमोट क्यों किया जा रहा है? क्यों लोगों को कहा जा रहा है कि आप माफिया हो, और दूसरी ओर आप बड़े बड़े कंपनी को इसमें जाने दे रहे हो, हमसे रजिस्ट्रेशन करवाते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हो, और फिर हमें कहते हो कि आप टीचर नहीं हैं। ये एक सोचने की बात है। आज बस इतना सा ही। नमस्कार। फिर से इस पर जरूर सोचिए। और क्या भारत के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद कर दिए जाए?